लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको राहत और खुशियाँ अता फरमाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं हज 2025 की तैयारियाँ करने में मसरूफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का किरोड़ा अरबों खरबों तफा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत दी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को और जो हज बैतुल्ला जाने के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो हुज्जाज कराम 2025 में हज के लिए रवाना हो रहे हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए और उनको मबरूर हज से नवाजे। अल्लाहुम्मा आमीन। और कदम कदम पर आसानियाँ अता फरमाए और तमाम अरकान की अदायगी उनके लिए आसान फरमा दे और सारे अरकान की अदायगी बखैर व खूबी बेहतर तरीके से अदा हो करना नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे मेरी तैयारियाँ होती रहेंगी मैं आपको दिखाती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी, ताकि आप भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा, मैं भी आपको बहुत दुआओं में याद रखूँगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके के बैग्स जो हैं ट्रांसपेरेंट, तो मैंने बहुत सारे ले लिए थे, छोटे बड़े 4-4 5-5 अदद। इसमें कुछ छोटे भी थे, कुछ बड़े भी थे और कुछ थोड़े ज़्यादा बड़े थे। तो ये बड़े बैग हैं जो मैंने इसमें कपड़े रखने के लिए इसको लिए हैं। और इंशाल्लाह दीगर सामान और चीज़ें छोटी बड़ी इसमें मैं रख कर लगेज में डाल दूँगी। और ये ट्रांसपेरेंट बैग में चैन लगी हुई है, जिप लगी हुई है और बहुत ही मज़बूत है और इसमें सारा सामान सेफ़ एंड कैरी रहेगा। और अगर आप ये बैग्स लेना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ज़वजल ये आप अगर बाज़ार में जाएंगे, आप ये कहेंगे ट्रांसपेरेंट बैग जिप वाले वो कहाँ मिलेंगे, तो वो दुकान वाले आपको इंशाअल्लाह बता देंगे। अगर मैंने ये बैग करीमाबाद से लिए थे। चलें अब आ जाते हैं दीगर चीज़ों की तरफ। और यहाँ पर अब मैं छोटी मोटी चीज़ें दिखा रही हूँ आपको जो मुझे बैग में रखनी है और इसी किस्म के बैग में रखनी है मुझे। यहाँ पर मैंने गिलासेस ले लिए हैं, नज़र के, दूर के और करीब के, और सन गिलासेस भी मैंने रख लिए हैं। और इसके अलावा एक सन गिलासेस और मुझे मंगवाने हैं, क्योंकि मुझे बताया गया है कि सन गिलासेस की वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है, धूप ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ की। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 से 3 अदद कंघे और साथ में एक कंघी भी ले लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें स्टे करना पड़ेगा। लॉन्ग स्टे हम वहाँ करेंगे तो हो सकता है हमारे सर में जुएँ वगैरह भी पड़ जाएं, तो मैंने एहतियातन ये कंघी भी ले ली है। यहाँ पर मैंने एक नाइफ़ ले लिया है, छुरी, और वो ले ली है मैंने कैप वाली, ताकि ये सेफ रहे। और ये भी मैं लगेज में डाल दूँगी, इसको अच्छी तरह से लपेट कर किसी कागज़ वगैरह में। और हमें इसको हैंड कैरी में बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि हैंड कैरी में ऐसी चीज़ें नहीं रखी जाती, एयरपोर्ट पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर नेल कटर ले ली है मैंने, और यहाँ पर ले ली सीज़र, जो कि हमें कसर करने के लिए काम में आएगी इंशाअल्लाह उम्रे में और हज में इंशाअल्लाह। और यहाँ पर मैंने सुइयाँ ले ली हैं छोटी बड़ी, ताकि वहाँ पर ये सुई धागा ज़रूर काम में आता है। यहाँ पर एक इतर की शीशी है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, वो ले लूँगी इंशाअल्लाह। और कुछ मेडिसिन यहाँ पे ले ली जो रूटीन में खाई जाती हैं, जो आम हमारे जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे सर दर्द है, पोस्टान वगैरह, ये चीज़ें ले ली हैं। यहाँ पर ये मिसवाक दिखा रही हूँ मैं, जो कि मैंने बहुत अच्छी वाली मिसवाक ली है। ये मिसवाक मैंने मक्की मस्जिद के सामने जो बैठते हैं उनसे लिए हैं, बहुत अच्छी है। और इसके यहाँ पर मैं दिखाने लगी हूँ क्रॉस बॉडी बैग, यहाँ पर छोटा सा, जो कि हमें हर वक्त अपने साथ रखना होगा। और इसमें हमें ज़रूरी कागज़ात, फ़ोटो कॉपीज़, उनकी ज़रूरी कागज़ात की फ़ोटो कॉपी, वीज़ा और तमाम मेडिसिन वगैरह इसमें हम रख देंगे। और कसर करने के लिए हमें सीज़र भी रखनी होगी छोटी सी, या मैंने फोल्डिंग सीज़र भी ले लिए, कुछ 2-3 सीज़र ले लिए, ताकि मैं अलग अलग जगहों पे रख सकूं, ताकि ज़रूरत के टाइम पर मुझे काम में आ सकें। यहाँ पर पेन रख दिया है इसमें मैंने, और दीगर चीज़ें जो कि हमें काम में आने वाली। यहाँ पर सन ग्लासेस मैं इसमें रख रही हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन बने हुए होते हैं, तो हमें अलग अलग सेक्शन में, ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पर ये चीज़ें रखी हैं, दूसरे सेक्शन में दूसरी चीज़ें रख दें। आप जैसे आप समझती हैं कि यहाँ पर हमें ये रखना चाहिए, जिस तरीके से आप बेहतर समझती हैं उस तरीके से इसमें चीज़ें कैरी कर लें।
क्योंकि ये बैग हर वक्त आपके साथ होगा, तो इसमें आप रियाल रख लें। और यहाँ पर मैं पानी का थर्मास भी इसमें डालकर बता रही हूँ कि ये इतना बड़ा होता है कि इसमें एक पानी का थर्मास भी इसमें आराम से आ सकता है। और ये लीजिए देखें, मैंने चेन बंद कर दिया और कितना ये इसमें पता भी नहीं चल रहा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें बहुत सारी गुंजाइश होती है और बहुत सारे सेक्शन वाइज आप चीज़ें रख सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें रख सकते हैं, बिस्किट वगैरह, केक या ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें रख देंगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आयोडेक्स दिखा रही हूँ, क्योंकि आयोडेक्स बहुत काम की चीज़ है। ये दर्द वाली जगह पर लगा लेते हैं तो फ़ौरी आराम मिल जाता है। यहाँ पर मैंने एक तस्बीह ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर कुछ चीज़ें वो दिखा रही हूँ जो कि मैंने हाजी कैंप से परचेज़ की थी। वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे, तो वहाँ पर बग़ैर खुशबू की चीज़ें वो बेच रहे थे। यहाँ पर टूथपेस्ट है, ऑयल है और लोशन वगैरह। तो कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से ख़रीद ली थी ताकि ये एहराम की हालत में हम लोग यूज़ कर सकें, क्योंकि एहराम की हालत में हमें खुशबू वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। और जब भी हज या उम्रे का हम एहराम बांधेंगे तो हमें इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई भी खुशबू हमारे जिस्म से ना लगे, ना हमारे कपड़ों में लगे। तो जी ये वो चीज़ें थी जो मैंने हाजी कैंप से ली थी। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ 3 पिन का प्लग, ये वहाँ पर बहुत काम में आने वाला है। और साथ ही पावर बैंक, और ये पावर बैंक हमारे हज के दिनों में बहुत काम में आएगा और इससे हम मोबाइल चार्ज कर सकेंगे। और ये पावर बैंक हमें काम में आने वाला है मिना में, अरफात में और मुज़दलिफ़ा में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने ले लिया है सुई धागा और एक छोटी सी डब्बी मैंने ले ली थी जिसमें कि कैप लगा हुआ है। और ये डब्बियाँ मैंने 3 अदद ले थी ताकि इसमें और छोटी मोटी चीज़ें रख सकूं, ताकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें महफूज रह सकें। और यहाँ पर मैंने ले लिया है यूनिवर्सल प्लग, जिसमें कि 2 पिनों वाला चार्जर भी लग जाएगा, 3 पिन वाला चार्जर भी लग जाएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक्सटेंशन तार, और ये हमें मिना में बहुत काम में आने वाला है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ हाजी सोप, ये भी मैंने हाजी कैंप से ख़रीदे थे और ये भी बग़ैर खुशबू के होते हैं। और यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के 2 कप ले लिए हैं ताकि वहाँ पर कुछ चाय वगैरह या कुछ भी चीज़ें इसमें खाई पी जा सकें। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की टेप वगैरह ले ली है मैंने। यहाँ पर ये वाली टेप ली जिस पे नाम लिखा जाता है, और कुछ ये बॉटल मुझे मिल रही थी वहाँ पर, तो मैंने ये बॉटल भी ले ली। मगर ये हाजी कैंप से नहीं ली, मैंने ये सेंट्रल प्लाजा से ली थी। और जी यहाँ पर ये सफरी चटाई मैंने हाजी कैंप से परचेज़ की थी, और साथ ही ये हवा वाला तकिया, अगर इसमें हम हवा भर लेंगे तो ये बहुत अच्छा तकिया हमारा बन जाएगा। इस पे एक डार्ट लगा हुआ है, इसका कैप लगा हुआ है। कैप खोलकर इसमें हम हवा भरेंगे, या तो हवा भरने वाला एक पंप आता है वो ले जाएं अपने साथ, या मुंह से भर लें, मगर पंप ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ ये सफरी चटाई भी मैंने वहाँ से ले ली थी, तो ये हमें मुज़दलिफ़ा में बहुत काम में आने वाली है। जब हम वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करेंगे और खुले आसमान के नीचे हम रात गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर यही कोशिश की है कि वही चीज़ें ले सकूँ जो वहाँ पर काम में आती हैं। यहाँ पर मैंने बर्तन धोने वाला साबुन भी ले लिया है, और जो एहराम के अलावा हम साबुन यूज़ करेंगे वो भी मैंने ले लिए हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ टोपियाँ जो कि हम एहराम यानी स्कार्फ के अंदर पहनेंगे। इस तरीके की टोपी होगी जो कि हम स्कार्फ पहनने से पहले पहनेंगे ताकि हमारे बाल अच्छी तरह छुप जाएँ। और यहाँ पर मैंने एक ले लिया था नहाने वाला बुरुश, इसके पीछे एक जाली भी लगी हुई है। और जी ये आ गई बड़े ही काम की चीज़, और ये है खूंटी या फिर हैंगर, या इसको कुछ और भी कह सकते हैं। और इस किस्म का हैंगर हमारे बहुत काम में आने वाला है, इसको खूंटी भी कह सकते हैं। तो ये हम लोग इसमें छोटी छोटी चीज़ अपनी हैंग कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब हम मिना रवाना होंगे, वहाँ पर वॉशरूम में लटकाने के लिए हमारे बैग कोई चीज़ होती नहीं है, तो हम इस तरीके से दरवाजे पर ये हैंग कर देंगे, टांग देंगे, और इसमें अपना बैग वगैरह या छोटी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने यहाँ पर बैग भी इस पर टांगा, तो यहाँ पर इसका वज़न इसने संभाल लिया, और ये बहुत ही मुझे काम की लगी ये चीज़। और यहाँ पर मैंने कुछ फ़ैन ले लिए थे। जब हम अरफात रवाना होंगे तो वहाँ पर कभी गर्मी, कभी अल्लाह ना करे कि हमें बर्दाश्त ना हो गर्मी, या फिर हमें कुछ ऐसा लगे कि हमें थोड़ी सी हवा की ज़रूरत है, तो हम ये पंखे वगैरह ज़रूर साथ लेके जाएं। और ये इस तरीके से मैंने ये 3-4 अदद ये ले लिए हैं पंखे वगैरह। और ये सारे ही पंखे हाथ वाले हैं, और कुछ मैंने ज़्यादा तादाद में लिए हैं पुश करने वाले, ताकि मैं किसी को गिफ्ट भी कर सकूं। यहाँ पर आप एक शीशा ले लें, शीशा ले जाना भी सुन्नत है। और यहाँ पर हमने ले लिए फोल्डिंग अम्ब्रेला।
फोल्डिंग छतरी, ये बहुत काम में आने वाली है। वहाँ पर हमें धूप की शिद्दत नहीं बर्दाश्त होगी तो ये हम लोग छतरी खोलकर अपने लिए साया कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक अदद कपड़े वाली चप्पलें भी रख ली हैं एहतियात के तौर पर, ताकि वहाँ ये अगर काम में आए तो हम इसको काम में लेंगे। और यहाँ पर एक मैंने ले लिया था मोबाइल कवर, ताकि वहाँ बारिश वगैरह अगर हो जाती है तो हमारा मोबाइल इसमें सेफ एंड कैरी रह सकेगा। यहाँ पर एक पाउच में बहुत सारी चुटकियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये बहुत काम में आने वाली, ताकि होटल की छत पर जब अपने कपड़े आप सुखाने जाएं तो ये चुटकियाँ वहाँ पर बहुत काम में आएंगी। यहाँ पर मैंने एक छोटा तौलिया ले लिया है, एक और मुझे मंगवाना है तो 2 छोटे तौलिए मैं ले लूँगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पर बग़ैर खुशबू के पेपर सोप मैंने लिए थे 2 से 3 अदद, और ये एहराम की पाबंदियों में आपके काम आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने प्लास्टिक के स्पून ले लिए हैं जो कि वहाँ पर काम में आएंगे इंशाअल्लाह। और ये डबल टेप ले ली है मैंने, और यहाँ पर ये स्पंज ले लिए हैं बर्तन धोने या फिर वॉशरूम वगैरह का बेसन वगैरह धोने के काम में आने वाला है। चाय छन्नी ले ली है, वहाँ पर ये बहुत काम में आएगी। और यहाँ पर कुछ प्यालियों का सेट मुझे नज़र आया जिसमें कि 10 या 11 प्यालियाँ थी। मैंने पूरा सेट ये ले लिया ताकि वहाँ मैं हज्जनों को भी दे सकूँगी, तो मैंने इस नियत से भी ले लिए कुछ ज़्यादा। और ये गिलासेस थे, ये भी मैंने ज़्यादा तादाद में ले ली ताकि वहाँ मैं लोगों को दे सकूँ, वहाँ जो मेरे साथ होटल में होंगी हज्जने, या किसी को गिफ्ट कर सकूँ। यहाँ पर मैंने इस किस्म के 2-3 डस्टर ले लिए हैं ताकि हमें होटल के रूम की सफाई करनी पड़े तो हम खुद अपनी रूम की सफाई कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ही चीज़ें लाइट वेट थी तो इस वजह से मैंने ये परचेज़ कर ली। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मोज़े, यहाँ पर 5 से 6 अदद मोज़ों की जोड़ी ले ली थी मैंने, क्योंकि मैं जूतों के साथ मोज़े ज़रूर पहनती हूँ तो इस वजह से मैंने ये ज़्यादा तादाद में ली ताकि अगर एक मैला हो जाए तो मैं दूसरा यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा में हमारे ज़्यादा दिन गुजरेंगे होटल में। तो यहाँ पर मैंने एक एप्रिन मुझे नज़र आया हल्का लाइट वेट, तो मैंने ये भी ले लिया ताकि वहाँ बर्तन वगैरह धोना पड़े तो हम लोग अपना काम खुद ही कर सकेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 अदद चप्पलें भी ले ली हैं क्योंकि वहाँ पर चलने वाली इबादत है, वहाँ पर चलना ज़्यादा है। तो अगर एक चप्पल गुम हो जाती है खुदा ना करे तो हम दूसरी चप्पल अपने इस्तेमाल में ले सकें। तो बहुत सारी मालूमात मुझे यही मिली कि चप्पलों की तादाद 2 ज़रूर ले लें आप और एक शूज़ ले लें। तो मैंने यही क्या है कि 2 चप्पलों की जोड़ी ली है और एक अच्छे वाले शूज़ ले लिए। यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर का बॉक्स दिखा रही हूँ, टिश्यू पेपर भी ले लिए हैं, बड़े छोटे रोल वाले भी ले लिए हैं, ये भी बहुत काम में आएंगे वहाँ पर इंशाअल्लाह। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये लगेज बैग नज़र आ रहे हैं आपको, और साथ ये छोटा बैग मुझे लुंडी बाज़ार से मिल गया था तो ये भी मैंने परचेज़ कर लिया। और ये बड़ा बैग है मेरा जो कि मैं पहले उम्रे करने गई थी तो ये बैग मैं साथ ले गई थी अपने, और ये बैग को मैंने रिपेयर करवा लिया है। और एक बैग ये है, इसको भी मुझे लेकर जाना है इंशाअल्लाह ज़वजल। और ये बैग मैंने लाइट हाउस से लिया था, वहाँ पर पठान भाई वहाँ पर बेच रहे होते हैं, उनकी दुकानों पे स्टॉल लगे हुए होते हैं, दुकानों पर बेच रहे होते हैं। तो वो बैग्स की बहुत सारी वहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं, तो मैंने वहाँ से ये बैग ले लिया था और इसमें बहुत सारी गुंजाइश मुझे नज़र आई। ये आगे वाला एक सेक्शन है, इसमें खाने पीने की चीज़ें आप रख सकते हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें, चप्पलों की जोड़ी रख सकते हैं। और ये हरम शरीफ जाने के लिए मुझे बहुत ही मुनासिब लगा ताकि इसमें चप्पलें इसके किसी शॉपर में डालकर इसमें हम आराम से इसमें रख सकते हैं। और ये क्रॉस बॉडी भी हो सकता है तो क्रॉस बॉडी की तरह हम इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये एक बैग मैंने ये भी परचेज़ कर लिया था और ये बहुत ही कम कीमत में मुझे मिला। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह इसको चप्पलों को शॉपर में डालकर बैग में कैरी कर रही हूँ। और ये लीजिए मैंने इसको बैग में डाल दिया और ये अच्छी तरह बैग में आ गया और पता भी नहीं चल रहा कि बैग में क्या डाला है। यहाँ पर पानी की बोतल इसमें डाल दी है मैंने, और इसके बाद में कुछ खाने पीने की बिस्किट के पैकेट हैं वो इसमें डाल दूँगी ताकि वहाँ पर हमारा कुछ ज़्यादा टाइम गुजरेगा तो इंशाल्लाह हम ये छोटी मोटी भूख में हम इससे काम चला लेंगे इंशाल्लाह। तो ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा, बस अल्लाह ताला इसकी मुझे खैर व भलाइयाँ अता फरमाए। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं सबकी अल्लाह मुझे भलाइयाँ अता फरमाए और इन सब के शर्तें मुझे
महफूज रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी ये मालूमात हासिल हो सकें। यहाँ पर मैं सनी प्लास दिखा रही हूँ जो कि ये ज़रूर सफ़र में ले जाना चाहिए, बहुत काम में आता है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, मगर ये एहतियात के तौर पर हमें ज़रूर ले जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा राह हैं, सफ़र का सामान रखना सुन्नत है। और यहाँ पर मैं वो पाउच यानी कि वो बैग दिखा रही हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे और बहुत ही कारआमद लगे। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये मैंने इस साइज़ के लिए थे। तो ये कुछ बड़े साइज़ बता रही हूँ, कुछ छोटे साइज़। छोटे साइज़ के बैगों में मैं छोटी चीज़ें रख दूँगी और बड़े साइज़ के बैगों में कपड़े वगैरह और स्कार्फ वगैरह हमारे एहराम के वो रख दिए जाएंगे। और मज़ीद जो दीगर चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरह इसमें महफूज हो जाएंगी और ये हम लगेज में डाल देंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मुझे कारआमद लगे और ये आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं। हो सकता है ये मरियम मार्केट में मिल जाए और ये या फिर ये बोल्टन या फिर ये बड़े बड़े बाज़ार हैं वहाँ ये मिल सकते हैं। आइए सब मिलकर लब्बैक की सदाई लगा लेते हैं कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं सबकी लब्बैक वहाँ पर कबूल हो जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और ये बैग ट्रांसपेरेंट यानी कि इसमें तमाम चीज़ें नज़र भी आ रही हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किस में रखी हुई है। तो इस वजह से भी ये बहुत अच्छे लगे मुझे। तो ये मैंने कुछ ज़्यादा तादाद में ले लिए। यहाँ पर मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्कार्फ पिन ले ली हैं, सेफ्टी पिन ले ली हैं छोटी बड़ी, और ये बड़ी पिन ले ली है मैंने सेफ्टी पिन, और ये भी छोटी पिनें ले ली हैं ताकि ये वहाँ पर काम आ सकती हैं। तो एहतियातन मैंने ये ले ली हैं क्योंकि सफ़र में हैं और सफ़र में ये चीज़ें ज़रूर रख लेनी चाहिए एहतियातन। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे जो 3 बॉक्स लिए ना, ये लाल ढक्कन वाले, ये मेरे बड़े काम के लग रहे हैं मुझे क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें अच्छी तरह से सेव हो जाती हैं, हिफाजत में हो जाती हैं और इसमें से कहीं निकलती भी नहीं और सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं छोटी चीज़ें। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे और ये सारी मेरी तमाम चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ सजा दी थी चीज़ें। और इसमें देखें ये इलेक्ट्रिक केतली भी नज़र आ रही होगी आपको, इलेक्ट्रिक केतली में लेके जा रही हूँ, छोटी सी एक आयरन लेके जा रही हूँ। और ये तमाम चीज़ें जो मैं फर्दन मैंने आपको दिखा दी हैं तमाम चीज़ें। और मैंने भरपूर कोशिश की कि तमाम चीज़ें लाइट वेट हों ताकि हमारे लगेज में ज़्यादा वज़न ना बढ़े। तो मैंने तमाम चीज़ें ही प्लास्टिक के ली हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र हज आसान फरमाए हमारे लिए। अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर मैंने कपड़े के 7 सूट सिलवा लिए थे, 7 से 8 अदद। और ये मैं अभी न्यू सूट हैं और ये भी मैं इंशाल्लाह पैक कर दूँगी ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में। और यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस फिर आ गए हैं और ये मैं फिर आपको बता रही हूँ कि इसमें मैं इस तरीके से बैग में ये रख दूँगी ताकि मुझे ये नज़र आ सकें कि कौन से कपड़े किस में रखे हैं, कौन से स्कार्फ किस में रखे हैं और कौन सी चीज़ें किस बैग में रखी है ट्रांसपेरेंट बैग में। तो ये बहुत ही कारआमद मुझे लगे ट्रांसपेरेंट बैग और यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप मुझे बहुत दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी हज की रवानगी का वक्त करीब आता जा रहा है और हमारे तरबियती सेशन भी चल रहे हैं। तो मैं तरबियती क्लासेस भी ले रही हूँ ताकि बहुत अच्छे तरीके से मुझे ट्रेनिंग हासिल हो जाए हज के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मालूमात मुझे हासिल हो गई है कि हज हमें किस तरीके से करना है, वहाँ पर एहराम की पाबंदियों में हमें किस किस चीज़ से बचना है और हमें किस तरीके से नियत करना है और किस तरीके से इबादतें जो हैं वो उनका तरीका बताया जा रहा है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मेरे यादगार दिन हैं जो कि मैंने इनको सेव कर लिया है वीडियो बना के और इसमें मेरी बहुत सारी अच्छी यादें महफूज हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ रफ़ीकुल हरमैन और ये किताब बहुत ही अच्छी गाइड करती है आपको वहाँ पर
और यहाँ पर मैंने शूज़ बता रही हूँ, बैग बता रही हूँ। और रफ़ीकुल हरमैन हमारे कदम कदम पर साथ देगी। इसमें बहुत सारी दुआएं लिखी हुई हैं, तवाफ़ के चक्कर की दुआएं लिखी हुई हैं, उम्रे की नियत, हज की नियत, तमाम जगहों पर दुआएं पढ़ने के लिए लिखी हुई है। अरफात में क्या दुआ पढ़नी है, मिना में क्या दुआ पढ़नी है, और मस्जिद हरम शरीफ में दाखिल होते वक्त हमें क्या दुआ पढ़नी है। तो ये रफ़ीकुल हरमैन बहुत अच्छी रफ़ीक है हमारी सफ़र के लिए। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें देखिए, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। ये आप ही के लिए मैंने सजाई हैं ताकि आपको अच्छी तरह मैं दिखा सकूँ कि मैं ये तमाम चीज़ें लेकर जा रही हूँ। बस अल्लाह ताला हमारा हज आसान फरमाए, कदम कदम पर आसानी आता फरमाए और हमारी इबादत को कबूल मंजूर फरमाए, हज मबरूर हमें अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और तमाम देखने सुनने वालों को हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल कोशिश करूँगी कि हज की बातें, हज की तैयारियाँ आपसे शेयर करूँ। इंशाअल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फ़ी अमानिल्लाह। और ये खूंटी ज़रूर लेके जाइएगा जो हज पर जा रहे हैं, ये बहुत काम में आने वाली है। यहाँ पर देखें मैंने कितनी सारी चीज़ें इसमें हैंग कर दी हैं और ये अच्छे तरीके से इसको संभाले हुए हैं। और यहाँ पर ये ताले भी लेके जाने हैं लगेज में लगाने के लिए आपको, इंशाअल्लाह।